बैक माई चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटना वुमेंस कॉलेज में फॉर्म अप्लाई करने की पूरी फुल प्रोसेस। देखो, पटना वुमेंस कॉलेज के लिए सबसे पहले वेबसाइट का आप नाम देख लो, pwcadmission.in academy.entrance एग्जाम फॉर्म करके लिखा हुआ है। मैं इसका डायरेक्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आप जाके वहाँ से विजिट कर सकते हैं। तो अब आइए, इसके अंदर में सबसे पहले जो आपको, देखो मैं आपके सामने मोबाइल पे ही कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आओगे तो आपका यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा कि आप कौन से कोर्स के अप्लाई करना चाहते हो। पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजी के लिए, और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब समझ लो, अंडर ग्रेजुएट मतलब हुआ कि आप 12th के बाद जो भी कोर्स करो सब अंडर ग्रेजुएट में आता है, जैसे कि BCA, BA, BSc, BCom, BBA, BMC, ये सभी कोर्स ब्लीज। और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्स करते हैं उससे बोलते हैं यहाँ पर हम लोग पोस्ट MBA, MCA, MA, MSc, MCom। तो आप सबसे पहले यहाँ पर यहीं पर चूज कर लो। इसलिए मैं यहाँ पर चूज किया अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो यहाँ से चूज करूँगा। इसके बाद नीचे आओगे तो नीचे पूछेगा किस कोर्स के लिए आप BA का अप्लाई करना चाहते हो, या BSc के लिए, या BBA, या BCA, या AM, या BCom, BWC, जो भी इस पास अवेलेबल कोर्स है वो सभी कोर्स का नाम यहाँ पर लिखा गया है। तो फिलहाल तो मुझे यहाँ पर BA वालों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर में BA दिखाऊंगा। बाकी सब कोर्स का भी इसी तरह सेम प्रोसेस है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप BA पर क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट पर आपको चले जाना है। जैसे मैं BA पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सब कुछ आ चुका है। फिलहाल मैं इसे डेस्कटॉप मोड में कर देता हूँ ताकि डेस्कटॉप मोड में अच्छे से फॉर्म आप लोगों को देख सकूँ भरवा के। देखिए, आइए तो अब देखिए, सबसे पहले आपको हर एक फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी है, ठीक है, अब आप उसके योग्यता आप रखते हो या फिर नहीं रखते हो, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं, वैसे तो मैं वीडियो में बता चुका हूँ ऑलरेडी सबसे पहले, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरह से एक ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, आप अगर आप चाहते हैं यहाँ से कोई वोकेशनल कोर्स करना, तो सबसे पहले आपको जो जनरल वाले 50% का आना चाहिए आपके 12th में, और यहाँ पर SC ST वाले को 45% आना चाहिए। BA और BSc करने के लिए 10+2 लेवल पर यहाँ दे सकते हो कि ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास्ड विथ मैथमेटिक्स। अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो आपको 12th में मैथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और कोई कोर्स करना है आपको यहाँ पर BA, जैसे कि ISC वालों को यहाँ पर ISC के थ्रू आप BSc कर सकते हो, IA वाले BA कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर जो है रूल्स लागू होती है। और 45% कम से कम आपका मार्क्स रहना चाहिए, जो कि आपको लिखा गया है। BCom कहाँ चाहते हो, तो BCom अगर आपको ICOM है तो 45% 12th में रहना चाहिए। अगर आप ICOM वाले नहीं हो, IA और IC वाले हो, ठीक है, IA मतलब हुआ आर्ट्स वाले, ISC मतलब हुआ साइंस वाले, तो 50% कम से कम आपका 12th में रहना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर कंपार्टमेंट वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर कंपार्टमेंट लगा हुआ है आपको, या फेल आप किए हुए हो, तो आप रिटेन या वाइवा देने के बावजूद अगर हो भी जाता है तो भी आपको सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा। या फिर अगर आपका यहाँ पर कोई बोर्ड, जैसे BBOS बोर्ड है, NIOS बोर्ड से पास किए हुए हो, तो वो सब बोर्ड यहाँ पर एलिजिबिलिटी या नहीं रखते हो, वो सब बोर्ड से आप हो तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिलहाल फॉर्म अप्लाई करने में जो आपको पैसा लगने वाली है वो 1100 रुपये के राउंड लगने वाली है। 1100 रुपये का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एग्जाम होगी, एग्जाम में जो है इंट्रेंस एग्जाम का डेट भी आ चुका है, जो कि मैंने डिटेल वीडियो बता दी है कि इंट्रेंस कब होगा, कैसे करें तैयारी। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जाकर देख लीजिए पटना वुमेंस कॉलेज डिटेल्स के बारे में। अब आते हैं सब फॉर्म के बारे में। चलिए, फॉर्म मैं फिलअप करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर आपको BA चूज़ किया था, BA चूज़ करने के बाद में दोस्त यहाँ आपसे पूछेगा कि अब कौन सा ऑनर्स है BA के अंदर में, अब कौन सा ऑनर्स करना है। जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक रैंडमली हिंदी चुना हुआ है, तो आपको सबसे पहले इसमें आकर जो भी ऑनर्स करना है वहाँ चूज़ कर लो। मैं मानता हूँ यहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स मुझे करना है। तो अब देखो, हिस्ट्री ऑनर्स करने के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि पटना वुमेंस कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स कब से लिया गया है, क्या कैसे, यहाँ पर सब भी कुछ बताया गया है। यहाँ पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी लागू किया गया, सेमेस्टर सिस्टम में एग्जाम होता है। टोटल आपको 1 साल, मतलब कि 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे, 3 साल के अंदर में आपको 6 सेमेस्टर होंगे, जिसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब देखो, यहाँ पर जो है अप्लाई नाउ का आपको यहाँ पर आ रहा है, तो अप्लाई नाउ पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर दोस्त अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, आपका ये वेबसाइट खुल के आएगा और कहेगा अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करने के लिए। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करूँगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, जो आपका रिलेटिव नेम, जो मार्कशीट पर नेम है, बिल्कुल सेम नेम रहना चाहिए। इसमें गलती मत करना फॉर्म भरने में। ईमेल आईडी वही देना जो ईमेल आईडी अपने पास, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर आपकी सब कुछ आने वाली है। आपकी एंट्रेंस से लेकर आपके क्लास से लेकर हर एक इन्फॉर्मेशन इसी ईमेल में पाएगी। तो वही ईमेल आईडी देना। अब से लेकर जो हो भी जाएगा तो भी सिलेक्शन, उसके बाद आप ईमेल बाद में चेंज नहीं कर सकते, जो कि आपके पास कंफर्म हो। मोबाइल नंबर देना है आपको, पता ही मोबाइल नंबर कौन सा देना है, जो आप हमेशा अपने पास रखते हो, यूज करते हो।
क्रिएट पासवर्ड दिखा गया कि अपना पासवर्ड खुद से बनाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड बनाना, मैं पासवर्ड बना के भी दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो फटाफट आपको इतना करके यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके मेल पर या फिर आपके मोबाइल पर एक OTP आएगी और एक ईमेल मतलब कुछ आएगा एक्टिव कोड, वो आपको करना पड़ेगा। तो मैं इतना कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने पासवर्ड जो बनाया वो पासवर्ड कैसे से, आपका नाम कुछ भी था उसको आपने ले लिया, यहाँ पर एक यहाँ कैपिटल लेटर ले लिया, बाकी सभी स्मॉल लेटर, उसके बीच में आप यहाँ पर कोई सिंबल लगा दिए @ कुछ भी, और मैंने यहाँ पर इस तरह से पासवर्ड बना दिया। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप रजिस्टर नाउ क्लिक करोगे उसके बाद आपके मेल पर ये सब, मेल पर और आपके मोबाइल पर सब कुछ फिलहाल सब कुछ चला आएगा। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, डियर एप्लीकेंट प्रीति कुमारी प्लीज चेक योर मेल, दिया हुआ है कि प्लीज चेक कीजिए मेल। वहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन के लिए मिला है, आप उसे कर लेना। अगर आपको नहीं मिला तो आप स्पैम वाले फोल्डर में भी देखना, स्पैम वाले फोल्डर में भी कभी कभी फंस जाता है। तो मैं चलता हूँ सीधे मेल पर, वहाँ देखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आया हुआ है मेरे पास मेल सपोर्ट PWC एप्लीकेंट। ये दोस्तों अगर यहाँ नहीं आएगा तो आप इस जगह पर क्लिक करना, आप एक बार स्पैम फोल्डर में चेक कर लेना। हो सकता है कभी कभी स्पैम फोल्डर में भी आपको कभी कभी रहता है, तो आप रिफ्रेश करके वहाँ चेक करना। फिलहाल मैं सपोर्ट PWC एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते ही आपका यहाँ पर सब कुछ, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिख गया, मेरा पासवर्ड दिख गया। उसके बाद मैंने क्लिक किया तो लॉगिन यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। जैसे मैं क्लिक किया तो यहाँ पर लॉगिन करूँगा, इसका फिर से वेबसाइट यहाँ पर आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड ये सब कुछ यहाँ पर डालना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे, यहाँ पर जो पासवर्ड दिया गया है वो डालोगे, उसके बाद देन यहाँ पर आप लॉगिन करोगे। तो मैं फटाफट इतना काम कर लेता हूँ यहाँ पर जो मिला है, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अब देखो यहाँ पर करते ही आपको यहाँ पर एक आपको अपना एक पोर्टल मिल जाएगा। इस पोर्टल में स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक काम करनी है। सबसे पहले रजिस्टर योर सेल्फ, कोर्स सिलेक्शन, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, उसके बाद देन आपको प्रीव्यू एंड पेमेंट पेंडिंग, सब कुछ आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप आपको मैं उठाता हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ। मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ पर जाऊँगा। जैसे ही यहाँ पर मैं दोस्तों क्लिक करूँगा, उसके बाद ये तो मेरा हो चुका है ऑलरेडी। कोर्स सिलेक्शन पर मैं जाऊँगा कि रजिस्टर मैं ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। नेक्स्ट वाले पैटर्न पर जो कोर्स सिलेक्शन है उस पर जाऊँगा। इसके अंदर जो मेरा जो चीज़ है वो चूज करना पड़ेगा। अब देखो इसमें नोटिस फॉर ऑल स्ट्रीम लिखा गया है, तो इस पर भी क्लियर एक बार पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है ऑल स्ट्रीम का। वो आप जो PDF यहाँ पर लिखा हुआ है, PDF आप देख लो, एडमिशन नोटिस फॉर ऑल स्ट्रीम। तो फिलहाल मैं तो ये तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया हूँ। इसके अंदर ने प्रोग्राम, जो आपका प्रोग्राम था वो प्रोग्राम में दोबारा भी आप यहाँ से चाहे चेंज कर सकते हो, जो भी ऑनर्स करना है। अगर आपने गलती से जाकर BA वाले पर अप्लाई, जैसे कोई स्टूडेंट्स है उसने हड़बड़ी में जाकर उसको करना है BSc का, लेकिन हड़बड़ी में BSc का BA कर दिया, तो आप यहाँ से भी अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन जो आपका 22 से 25 ही रहने देना, क्योंकि आपको 3 साल का कोर्स होता है। 22 से 24 मत करना। ये 22 से 24 उनके लिए जो कि PG वाले हैं उनके लिए 22 से 24 है, और जो डिप्लोमा कोर्स करते हैं उनके लिए 22 से 23 है, ठीक है। तो आपको 22 से, अब देखो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रेफरेंस के बारे में, क्योंकि ये आपको जो है समझना है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका कोर कोर्स जो होगा मेन आपका ऑनर्स हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इसमें आपको एक GE भी चुनना पड़ेगा, मतलब जनरल इलेक्टिव। तो आपको कम से कम इसमें ऑप्शनल लेके चलना पड़ेगा। जो आपको ऑनर्स करना है वो तो आपका हुआ हिस्ट्री ऑनर्स, जैसे मुझे करना था हिस्ट्री ऑनर्स, तो मैं मेन वाले में फर्स्ट प्रेफरेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल दिया। लेकिन बाय डिफॉल्ट कहीं अगर सीट भर गया या कुछ और हो गया हिस्ट्री में, तो आप चाहे तो कोई और भी ऑनर्स अगर ऑप्शन मिल रहा है तो आप वो कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको अभी चूज ये करवा लेगा। तो पहले आप कोर कोर्स में फर्स्ट प्रेफरेंस में जो मेन आपको करना है वो चूज कर लिया। जैसे हिस्ट्री ऑनर्स करना था, हिस्ट्री मैंने चूज कर लिया। अब आते हैं जनरल इलेक्टिव। इसमें अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश एक्स्ट्रा में मतलब होता है ना एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। जैसे कि आपको याद होगा कि आपने 50 नंबर का हिंदी लिया होगा, 50 नंबर का हिंदी, 50 नंबर का इंग्लिश आप लोग लिए होंगे। एक तरह से मैं बोल रहा हूँ 50 का इंग्लिश और 50 का हिंदी लिए होंगे। उसी टाइप से यहाँ भी वही चीज़ है। आपको अगर चाहे तो उस एक्स्ट्रा में हिंदी और इंग्लिश हटाकर आप ये सब भी ले सकते हो। इंग्लिश ले सकते हो, संस्कृत भी ले सकते हो, हिंदी भी ले सकते हो, फिलोसफी ले सकते हो, साइकोलॉजी ले सकते हो। ये आपका लैंग्वेज वाला एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। तो इसमें भी आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, और मुझे इंटरेस्ट है इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज कर लिया। आप पूछेगा कि आप जो जनरल इलेक्टिव कोर्स लिए हुए हो उसे पढ़ना हिंदी में है या फिर इंग्लिश से पढ़ना है, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट इंग्लिश था तो इंग्लिश में यहाँ पर रहने दीजिए आप। अगर आपको वो चीज़ हिंदी में पढ़ना तो आप हिंदी भी चूज कर सकते हो। और ये कंपलसरी है, आपको EVA इन्वॉल्व साइंस का एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा हर हालत में। उसके बाद आते हैं सेकेंड प्रेफरेंस में। तो अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिला मेरे केस में, तो मैं चाहे तो सेकेंड कोर्स में सेकेंड भी कोई और चाहे तो ले सकता हूँ। तो मुझे इंटरेस्ट है इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पर मैं इकोनॉमिक्स देखकर यहाँ पर सर्च में करके यहाँ पर चूज कर लिया सेकेंड प्रेफरेंस में। और इस जनरल इलेक्टिव के अंदर में मैंने इंग्लिश ही चूज कर लिया, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, आपका अगला कोर्स यहाँ पर खुल के आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स के बारे में। इसमें दोस्तों आपको अपना पर्सनल डिटेल्स डालना पड़ेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप क्या हो, नेशनलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, ये सब कुछ आपको, आधार नंबर, फादर का नाम, आपके फादर क्वालिफिकेशन क्या है, फादर आपके करते क्या है, पैसा क्या है, फादर कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मम्मी का नाम क्या है, बस। उसके बाद जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ वो जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बनाओ चाहे नहीं बनाओ, ठीक है। जिसमें भी स्टार मार्क नहीं लगा हुआ उसको भरना मतलब फिलअप करना बेकार है। जिसमें स्टार मार्क्स लगा हुआ है जैसे लाल, वो फिलअप करना आपको इंपॉर्टेंट है। उस परमानेंट एड्रेस में आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा कि आप कहाँ की हो, कैसे हो, किस तरह हो, तो आप अपना कंट्री डालो, पिन कोड डालो। पिन कोड आपका एड्रेस होगा। अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप अपने घर में जो आपसे बड़े हैं किसी एड्रेस, उनसे पूछ लो एड्रेस क्या है मेरा, उसके थ्रू भी आप यहाँ पता कर सकते हो। लोकल एड्रेस क्या है, तो हो सके अगर आपका दोनों सेम है, परमानेंट और लोकल, तो आप दोनों यही सेम फिलअप कर दो। अगर आपका दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो अलग अलग फिलअप करो। ब्लड ग्रुप क्या है दोस्तों, अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो यहाँ पर जो भी चूज है वो आप चूज कर लो। अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पर रैंडमली कोई भी चूज कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। और देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और अगले पर जाना है। मैं आपको ये सब फिलअप करके अगला पर चल। तो अब यहाँ पे आओगे आप यहाँ पर, तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो है नेक्स्ट में सब फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पूछेगा इफ़ यू आर एपरिंग स्टूडेंट्स सिलेक्टेड हेयर। तो अगर आप एपरिंग वाले हो, आप देखो एपरिंग क्या हुआ, जो बच्चे का 12th का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस 12th में का एग्जाम इस पर होने वाला है फाइनल, सीबीएसई वाले हैं बच्चे हैं, अभी नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पर यस कर देंगे। अगर आप एपरिंग वाले नहीं हो तो यहाँ पर आप नो करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको अपना इंटर का डिटेल्स, अगर आप एपरिंग वाले हो तो यहाँ पर आपको इंटर का कुछ भी नहीं भरना है, छोड़ देना है खाली। और आप एपरिंग वाले नहीं हो, यहाँ जैसे ही नो करोगे तो यहाँ पर इंटर डिटेल्स भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर लास्ट और एपरिंग एग्जामिनेशन, इसमें आप अपना 10th का फिलअप करना पड़ेगा। 10th वाले हो तो 10th का। अगर आप लोग ग्रेजुएशन के बाद भर रहे हो पीजी वाले, तो पीजी वाले यहाँ पर डालेंगे अपना यूजी का, ठीक है। और यहाँ पर डालेंगे अपना जो है सो यहाँ पर ये 12th का डालेंगे डिटेल्स। तो याद रखना आप लोग। और अगर आप यूजी कोर्स वाले हो, जैसे बीए बीएससी बीसीए वाले, तो यहाँ पर इंटर का डालोगे आप लोग। नहीं हो एपरिंग में तो कुछ जरूरत नहीं डालने का। उसके बाद यहाँ पर डालोगे 10th का। उसके बाद आप अपना यहाँ पर प्रोफाइल फोटो चूज करोगे अपने मोबाइल फोन से ही। देन यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट इफ यू आर अप्लाइंग अंडर द कास्ट कैटेगरी। अगर आप यहाँ पर जनरल में हो तो आपको कुछ भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप कास्ट में जनरल हो तो ना तो आपको कास्ट भरना है, ये सब आपको छोड़ देना है। अगर आप जनरल के अलावा कुछ और चूज करते हो, जैसे ये सब ऑप्शन खुल जाएगा, इसमें आपको डिटेल्स अपना भरना पड़ेगा। ये कास्ट आपकी कौन सी है, सर्टिफिकेट आपको अपना अपलोड करना पड़ेगा। उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अगर आप चाहते हो एक्स्ट्रा कॉलेज में जाकर एक्स्ट्रा कुछ और करना, जैसे कि आई थिंक मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा करने के अंदर में मैं ले लेता हूँ, जैसे आप एनसीसी करना है, लिटरेसी प्रोग्राम करना है, एनएसएस करना है, आपको पटना वुमेंस कॉलेज में एथलेटिक्स करना है, तो यहाँ पर फिलहाल आप कोई भी चूज कर लो, कोई डिपेंड नहीं करता। जाओगे कॉलेज में एडमिशन टाइम फिर दोबारा आपको चूज करवाएगा, तो आप चिंता मत करो, लेकिन चूज करना अच्छे से। फिर यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड कर देना है और यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करके फिर आगे बढ़ जाना है। तो फटाफट मैं ये कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि आप यहाँ पर अगर एपरिंग यहाँ पर नो करते हो एपरिंग में, तो यहाँ पर आपको 12 का सब डिटेल्स भरना है। लेकिन अगर आप जैसे ही यस करते हो तो भी आपको कुछ डिटेल्स भरना पड़ेगा। जैसे कहने का अर्थ है कि अगर आप जैसे ही एपरिंग कर देते हो तो यहाँ पर आपको जिस कॉलेज में अभी आप यहाँ से सीबीएसई से कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो आप यहाँ पर, तो उस कॉलेज का स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा जहाँ से 12th पास आप करने वाले हो। उसके बाद कौन सा बोर्ड है वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई चूज कर लेना। उसके बाद डिवीजन में नहीं कुछ डालना, क्योंकि डिवीजन तो मिला नहीं होगा आपको, लेकिन रोल नंबर आपको मिल गया होगा। तो वो रोल नंबर आपको अपना, अगर नहीं मिला हुआ है आपको रियल वाला, तो कॉलेज का रोल नंबर भी आप डाल कर फिलहाल यहाँ पर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू करता हूँ। सेव एंड प्रीव्यू करने के बाद में फिर से आपको यहाँ पे खुल के आएगा यहाँ पर प्रोग्राम डिटेल्स में कि आप कौन कौन चीज़ फिलअप किए हो। फिलहाल जो आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं बस फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको किसी तरह बता दिया हूँ, ठीक है। मेरा इंटेंशन बस आप लोगों को बताना था। तो यहाँ पर फोटो में मत जाना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके प्रोग्राम सेशन आपको दिख रहा है। फर्स्ट प्रेफरेंस में जो मैं डाला वो सभी कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने एईसीसी में क्या लिया, जनरल एक्टिव में मैंने क्या लिया, कंपलसरी सब्जेक्ट में क्या लिया, तो वो सब आपको दिख रहा है। सेकंड प्रेफरेंस में दिख रहा है आपको, पर्सनल डिटेल्स में आप सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है मेरा। यहाँ पर जो मैंने डाला, परमानेंट एड्रेस में जो मैंने डाला वहाँ पर डाल दिया, लोकल एड्रेस में जो डाला, सब कुछ आप यहाँ वेरीफाई कर लो। अगर ये सब कुछ सही है आपका, ठीक है, सब कुछ सही है, तो यहाँ पर आप सबमिट एंड पे करोगे। सब कुछ नहीं सही है तो बैक करके फिर से आप उसको अच्छे से अपलोड करोगे। दूसरा बात यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा समझना, यहाँ प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ। जैसे कि आप जो मेन ऑनर्स करने वाले हो वो आपका ये है। जनरल इलेक्टिव मैंने बताया था कि जैसे कि आदमी इंसान 50-50 का लेता है, उसी तरह से यहाँ पर आपको एक चूज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर एसीसी मतलब लैंग्वेज आपका कौन सा है। अगर आप चाहते हो हिंदी में पढ़ना यहाँ पर ये सब कुछ, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी चूज करोगे। चाहते हो इंग्लिश से पढ़ना सब कुछ, तो यहाँ पर इंग्लिश चूज करोगे। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपको ईबीएस इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम आपको देना ही
पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं हुआ तो सेकंड प्रेफरेंस में भी आपको ये चीज़ डालना पड़ेगा। इसमें नहीं हुआ तो आप बाई ऑप्शनल ये भी कोर्स आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो सब बेकार में सब कुछ मेरा सही था। अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सबमिट टाइम पे करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर मेरा दिख रहा है सब कुछ दिखने के बाद में यहाँ से आपको पेमेंट का ऑप्शन आ गया होगा। आइए, तो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन घुमाना पड़ गया मुझे, क्योंकि बिकॉज वहाँ पर दिख नहीं रहा था। तो यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर जैसे यहाँ पे 1100 रुपये एप्लीकेबल है तो आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। देन पे नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने बैंक में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी एक माध्यम से 1100 पेमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर सब डिटेल्स दिख रहा है, जैसे कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है डेबिट कार्ड से करो, यूपीआई के माध्यम से गूगल पे, फोन पे करना है तो गूगल पे, फोन पे करने के लिए आप यहाँ पर जो है तो ये चूज़ कर सकते हो। डेबिट कार्ड है तो इससे ये चूज़ करो, क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर यूज़ करो। तो मुझे करना है डेबिट कार्ड से, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड में चूज़ कर लिया। अपने डेबिट कार्ड का नंबर मैं डालूंगा, यहाँ पर ये सब कुछ डिटेल्स डालूंगा। उसके बाद देन यहाँ फिलअप करूँगा, पे नाउ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर ओटीपी मंगवा कर पे नाउ करके काम मैं खत्म करता हूँ। उसके बाद आपको जो है ये सब करने के बाद में एक होगा पीडीएफ डाउनलोड। ठीक है, मेन फुल एप्लीकेशन फॉर्म का। अगर आप नहीं डाउन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लॉगिन आईडी मिला है उसके थ्रू भी जाकर आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो पे नाउ करने के बावजूद भी। तो आप डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। अगर आप नहीं कर सकते, नहीं मतलब नहीं हो पाता डाउनलोड तो कोई बात नहीं। देखो मैं दिखाता हूँ, इस तरह से आपको आनी है। देखिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ देखो जो आपका मेन जो आपका यहाँ पर होम खुल के आएगा ना, पेमेंट करने के बाद में मेन होम पर खुल के आएगा। यहाँ पर आप पेमेंट में देखिए लिखा हुआ है नॉट पेड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस में नॉट पेड। जब ये पेड हो जाएगा तो आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके भी आप जो है अपना पेमेंट डायरेक्ट यहाँ कर सकते हो। जरूरी नहीं कि पेमेंट आप एनी टाइम करो, धीरे धीरे भी कर सकते हो। टाइम बहुत है आपको, अभी आपको जो है पूरा मई मिला हुआ है आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो घबराइए मत, आराम से कीजिए, बस यही सेम प्रोसेस है। अगर आपको यहाँ आपसे फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको दिया हुआ है व्हाट्सअप नंबर, वहाँ भी मैं आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर दूंगा अगर कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, और आपको एक और बात बताना था कि अगर जो है सो आपको पटना वुमेन्स कॉलेज में क्रैक करना है एंट्रेंस एग्जाम, तो क्रैक करने के लिए आप जो है सो मेरा पेड क्लास ज्वाइन कर सकते हो। पेड क्लास मेरी स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ उस पर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं बता दूंगा पेड क्लास मेरी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल कोर्स। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी हाउ टू अप्लाई PWC फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।